जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे ONR 003 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे जो लेटेस्ट वाली है, उससे पहले वाली सेशन का भी हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग को ये अंदाज़ा लग सकता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके सिलेबस में क्या क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। और ये जैसा कि आप इसके भी देख पा रहे हो, ये रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी दिसंबर 2022, इसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका सिलेबस की चर्चा करते हैं। जैसे कि इस ONR 003 का सब्जेक्ट नेम है जल संचयन, संरक्षण और उपयोग। जल संचयन, संरक्षण और उपयोग। देखिए ये टोटल जो है 75 अंकों का एग्जाम होता है, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर। और इसमें नोट में किया जाता है कि 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, सभी अंकों के समान है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे और देखते हैं। सबसे पहला सवाल कहा जाता है कि फसलों उत्पादन निरंतर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल संग्रह के महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये देखिए आपको फसल के लिए जो है वर्षा किस तरह से उपयोगी है, इसका संग्रहण किस तरह से किया जाता है, इसका क्या क्या महत्व है, इसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। ये 7 मार्क्स के हैं। और कहा जाता है कि देश के विभिन्न भागों में उपयोग के में लाई जाने वाले किन्हीं 4 देशी परंपरागत ज्ञान यानी कि ITK का वर्णन कीजिए। यानी कि किन्हीं भी 4 देशी परंपरागत ज्ञान के बारे में इसको चर्चा करें। और आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी, इसकी आंसर्स कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है। और अगला सवाल जैसे कि कहा जा रहा है, अगला सवाल जैसे स्वस्थानीय जल संग्रहण की तकनीकें क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में उपयोग में लाने वाली किन्हीं 3 स्वस्थानीय पर जल संग्रहण तकनीकों की चर्चा कीजिए। और जल संग्रहण की सामुदायिक प्रकार की प्रणाली की व्याख्या कीजिए। और जैसे कि अगला सवाल कहा जाता है जल भंडारण टैंक। कहा जाता है कि जल भंडारण टैंक डिजाइन के विभिन्न चरणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। और कहा जाता है नेक्स्ट, पीने के लिए जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। और अगला सवाल कहा जाता है कृत्रिम भूजल भूगर्भन का परिभाषित कीजिए। कृत्रिम भूजल भूगर्भन के लिए आदर्श स्थितियों की चर्चा कीजिए। और अगला सवाल कहा जाता है जैसे कि अगला सवाल कहा जा रहा था सिंचाई का अनुसूचीकरण को परिभाषित कीजिए। बेहतर फसलों उत्पादन के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। और सतही और फव्वारा सिंचाई में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिलेगा, आपके असाइनमेंट में भी देखने को मिला था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसको मैंने देखा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। सतही और फव्वारा सिंचाई में क्या अंतर है, ये कई बार पूछा गया। ये देखिए अंतर जो है ना, उसके बाद कहा जाता है किन स्थितियों में कूड़ सिंचाई विधि का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इसका आंसर कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या करना होगा, इसके वाले भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। जैसा कि इग्नू में जो है ना, इग्नू की एक बुक है, मतलब प्राइवेट संघ से है, जिसका नाम है नीरज बुक्स, जो इग्नू के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इग्नू के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। चाहे कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है और वन ऑफ द बेस्ट होती है। इसका जो ना क्वेश्चंस पेपर जो है ना, आंसर जो है बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको सिंपल पेपर मिल जाएगा, गैस पेपर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सॉल्व मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। PDF फॉर्मेट हो, बुक फॉर्मेट हो, दोनों चीज़ों में अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व असाइनमेंट हो, सिंपल हो, मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और यदि आप इसमें से परचेज करना चाहते हो तो इसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आसानी तरीके से आ सकते हो। और या तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आ सकते हो नीरज बुक्स पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप परचेज करते हो तो वहाँ पे और एक कूपन कोड यूज करना होगा। अगर कूपन यूज करते हैं तो FCS 2023, ठीक है, ध्यान रखना FCS 2023, तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप डायरेक्ट ऐसे जाते हो तो उसमें भी होगा, लेकिन ऐसे अगर FCS 2023 यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए और आसानी तरीके से अपना बुक्स परचेज कीजिए और 50% का डिस्काउंट पाइए। तो बहुत ही अच्छी है, आप सभी मैं रिकमेंडेड करूँगा नीरज पब्लिकेशंस की बुक को। और हम अगला सवाल को देखेंगे। जैसे कहा जाता है 30 गायों और 10 भैंसों की जल आवश्यकता को पूरा करने में और 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर सिंचाई के एक जल के भंडारण के टैंक की सफल क्षमता की गणना कीजिए। मान लीजिए कि प्रति गाय और प्रति भैंस की जल की आवश्यकता क्रमशः 70 लीटर से 60 लीटर है। मतलब इस टाइप से कोई मैथमेटिक्स टाइप थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 7 मार्क्स के हैं, तो इसको भी ध्यान देखना। ठीक है। और अगला सवाल कहा जाता है जैसे कि तालाबों का प्लास्टिक आस्तरण क्या है, तालाबों की आस्तरण की विधियों की व्याख्या कीजिए। और उसी प्रकार 7वां क्वेश्चन कहा जाता है कृषि के लिए जल संरक्षण तकनीकों के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कितनी सरल भाषा, एक सरल क्वेश्चन है।
और जल उपयोग दक्षता को परिभाषित कीजिए। यदि स्रोत से 75 लीटर प्रति सेकंड का स्राव किया गया तो 60 लीटर प्रति सेकंड खेत को दिया गया हो तो जल का परिवहन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, इसको देख लेना है। और लास्ट है जैसे कि 5 जो है ना, आपको 5 संचित टिप्पणी के लिए कहा जाता है, जैसे थाला, जल का इष्टतम उपयोग, रिसाव हानि, रेमी, कंटूर, जल संग्रहण क्षमता। तो आपको टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं। 8 में से किन्हीं 5 के आपको उत्तर देने हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके प्रीवियस के क्वेश्चन को मैंने पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और जैसा कि मैंने इसका आंसर के बारे में भी बताया किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए उम्मीद सहायतापूर्ण होगी रही होगी। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।